1911 की बात है। शाम का समय था। लंदन में एक घर था। उस घर के सामने एक बड़ा बगीचा था। उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। उस घर के आसपास का माहौल बहुत डरावना था। एक लड़का उसी घर के सामने खड़ा हुआ था। लड़के उस घर की डोरबेल बजाई और किसी के आने का इंतजार करने लगा। उस लड़के के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। मरने से पहले उसके माता पिता ने उसको उनके चचेरे भाई मिस्टर इवेन के पास रहने के लिए छोड़ दिया था। पर हैरानी की बात यह थी कि मिस्टर इवेन को अकेले रहना पसंद था। वह किसी से ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे। लड़के के डोरबेल बजाने के बाद मिस्टर इवेन ने घर का दरवाजा खोला और वह उसको देखकर खुश हुए। लड़के का नाम स्टीवन एवलोन था। फिर मिस्टर इवेन ने उसे कहा, तुम बहुत थक गए होगे, आओ चलो नाश्ता कर लो। फिर स्टीवन एवलोन ने कहा कि उसको अभी भूख नहीं। फिर बातचीत पर मिस्टर इवेन ने उस लड़के से पूछा, बेटा तुम कितने साल के हो, तुम्हारा क्या नाम है? फिर छोटे लड़के ने कहा कि मैं आने वाले जन्मदिन पर 12 साल का हो जाऊंगा। मिस्टर इवेन ने उस लड़के से उनकी जन्म की तारीख पूछी और उसको खुश करने को कहा, पक्का तुम 12 साल के हो जाओगे ना? वो बताइए कि वो यह सब चीज़ें इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो यह सब बातें लिख कर रखते हैं ताकि उन्हें यह सभी ज़रूरी तारीखें याद रहें। फिर मिस्टर इवेन ने अपने नौकर से कहा कि इसे मिसेज बंच के कमरे में ले जाओ। मिसेज बंच इस घर की सबसे खुश दिल इंसान है। स्टीवन को मिसेज बंच से बात करके बहुत अच्छा लगा। मिसेज बंच 55 साल की थी और वह इस घर में मिस्टर इवेन के बारे में सब कुछ जानती थी। फिर मिसेज बंच ने स्टीवन को इस घर के बारे में सारी जानकारी दी और अब स्टीवन को इस घर में रहते हुए 2 महीने हो गए थे। एक दिन स्टीवन मिसेज बंच के कमरे में बैठा हुआ था। इस घर के बारे में सोच रहा था। उसने मिसेज बंच से पूछा कि क्या मिस्टर इवेन अच्छे इंसान है? फिर मिसेज बंच ने कहा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में मिस्टर इवेन जैसा कोई अच्छा इंसान कभी नहीं देखा है। वे बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने तुमसे पहले भी एक लड़की और एक लड़के को पाल पोस कर बड़ा किया है। फिर स्टीवन ने कहा कि मुझे उनके बारे में कुछ बताओ। तो मिसेज बंच ने कहा कि मैं लड़के के बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन मिस्टर इवेन उस लड़की को एक दिन अपने साथ ले गए थे और वह हमारे साथ 3 हफ्तों तक रही, लेकिन एक दिन वह सुबह अचानक ही चली गई। स्टीवन ने कहा कि मुझे लड़के के बारे में कुछ बताओ। तो मिसेज बंच ने कहा कि मुझसे पहले काम करने वाले नौकर ने उसके बारे में बताया कि एक दिन उसे लाए थे और वह भी एक दिन कहीं चला गया था। वह कहाँ गया किसी को नहीं पता चला। उसी रात स्टीवन ने एक सपना देखा कि वह इस घर की छत पर है। जब वो उसे छत पर गया तो वह एक पुराने बाथरूम था और उसका गेट शीशे का था। उसे बाथरूम के अंदर एक लड़की लेटी हुई दिखाई दी और उसकी शरीर बहुत ही गंदी दिखाई दे रही थी। उसके दोनों हाथ उसके सीने पर ही थे। स्टीवन उसे देख रहा था कि वह लड़की अचानक से रोने लगी और तो उसके दोनों हाथ स्टीवन की ओर बढ़ने लगे। फिर अचानक से स्टीवन की आंख खुल जाती है। उसने देखा कि वह उसी बाथरूम के सामने खड़ा हुआ है। फिर से हिम्मत जुटाकर उसी बाथरूम के अंदर देखने लगा। फिर उसे वहां पर कोई नहीं दिखा तो वह भागते हुए अपने कमरे में आ गया। उसने अपने सपने के बारे में मिस्टर इवेन और मिसेज बंच को बताया तो उन्होंने अपने नौकर से कहा कि वह बाथरूम के दरवाजों पर पर्दे लगा दें। फिर कुछ दिनों तक स्टीवन को कुछ और सपने नहीं आए। फिर एक दिन वो उठा तो उसने देखा कि मिसेज बंच उसका नाइट सूट सिल रही थी। फिर मिसेज बंच ने उससे कहा कि तुमने कपड़े पूरी तरह कैसे फाड़ लिए? स्टीवन को नहीं पता था कि उसके कपड़े कैसे फटे। उसने देखा कि उसके कपड़ों पर लंबे लंबे नाखूनों के निशान थे। उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, पर ऐसे निशान मेरे कमरे के दरवाजों पर भी हैं। फिर मिसेज बंच ने देखा कि वे निशान वहां पर थे, पर वह निशान बहुत पूरा ऊपर थे। फिर उसने कहा कि मिस्टर इवेन को यह मत बताना। फिर अगले दिन मिसेज बंच के कमरे में एक नौकर आया जो कभी कभी आता था। फिर उसने मिसेज बंच से कहा कि अगर मिस्टर इवेन को ड्रिंक चाहिए तो वह अपने आप जाकर ले जाएं, क्योंकि बेसमेंट में कुछ है, वो पता नहीं क्या है पर कुछ है। अब मैं वहां पर और नहीं जाऊंगा। फिर उसने स्टीवन को देखा और उसने बात को बदल दी और वह चला गया। अब स्टीवन को आए हुए 6 महीने हो गए थे।
एक दिन मिस्टर इवेन ने स्टीवन से कहा कि बेटा, आज शाम तक मेरी लाइब्रेरी में आ सकते हो। रात को 11 बजे तुम आ जाना। यह बात किसी को भी नहीं बताना। यह बात सुनकर स्टीवन बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा कि वे उसे आज क्या दिखाने वाले हैं। फिर रात को स्टीवन लाइब्रेरी दरवाजे पर आकर दरवाजे को खटखटाने लगा। फिर अंदर से आवाज़ आने लगी। थोड़ी देर तक कुछ आवाज़ आई, फिर वह अपने आप बंद हो गई। फिर दरवाज़ा अपने आप खुल गया। स्टीवन ने देखा कि मिस्टर इवेन एक कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके बाएं ओर एक छेद था। उनके हाथों पर ना ही खून था और ना ही टेबल पर रखे चाकू पर था। स्टीवन ने देखा कि टेबल पर एक पन्ना पड़ा हुआ है और उसने पढ़ा। उसके अंदर लिखा हुआ था कि हजारों साल पहले लोगों ने एक तारीख देखा जिससे वह इस दुनिया पर राज कर सकते हैं और उड़ सकते थे, पर यह एक जादू से हो सकता था। पर उसके लिए 3 जवान 15 साल के छोटे लड़कों के दिल निकालना पड़ेगा। मैंने पहले एक लड़के स्टेनल को 24 मार्च 1891 को मारा, फिर एक लड़की को 23 मार्च 1905 को मारा और आज रात 24 मार्च 1912 को जो मेरे लिए अपनी जान देगा वह लड़का मेरा भतीजा स्टीवन है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि उसको किसने मारा। किताब ने मुझे बताया कि उन बच्चों के भूत मेरे दिल लेने के लिए वापस आएंगे। स्टीवन को पढ़ना बंद कर दिया और वह अपने रूम में चला गया। आज कई साल हो गए मिस्टर इवेन को मरे हुए, पर किसी को नहीं पता कि उनको किसने मारा और यह बात सिर्फ स्टीवन को ही पता थी।